फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिमेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। मैंने पिछली वीडियो बहुत पहले डाली थी और उसके बाद काफ़ी गैप आ गया। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और फिर मैं बहुत ज़्यादा जंप मारती, इसलिए मैंने क्विट कर दिया था। लेकिन अब 2 महीने मेरे पास हैं और मेरा जो काम था यानी मैं पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया है और मोस्टली बच्चों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो मैं अभी फ्री हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियोस कंटिन्यू कर दी जाए और फिनिश कर दिया जाए 10th का सिलेबस। तो मैं थोड़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगी। इफ़ यू डोंट माइंड आप पूरा अच्छे से मेरी वीडियोस को देखें, समझे। नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई और आप बुक से पढ़ रहे हैं वो भी बताएं। मैं आपके लिए रियली रियली आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मैं सच में आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी और 2 महीने के अंदर अंदर काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा भी दूंगी। अगर आप कोई भी दूसरी बुक से कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये मैं पहले इसीलिए बोल रही हूँ, 2-3 मिनट लग जाएंगे इसी में ही, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो छोड़कर चले गए, कुछ ऐसे हैं जो आ गए वापस। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझ आना चाहिए। आपको मन करे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वो आपकी इच्छा है। बट आप प्लीज़ मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो मेरी आई थी वो मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराया है। उसमें अभी सिलेबस से कट गया, लेकिन इन द फ्यूचर जो अभी बच्चे आएंगे उनके लिए नहीं कटेगा। ये तो कोरोना की वजह से कट गया मेथड, मैंने वो करवाया है और उसी की एग्जाम्पल्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ़ वी बाय 2 टिकट्स। वो कह रहे एक बस है जो कि ना बेंगलोर के वहाँ पे खड़ी हुई है। इफ़ वी बाय 2 टिकट्स, बेंगलोर पर जो बस खड़ी हुई है उसमें 2 टिकट बंदा लेगा। कौन कौन सी लेगा? एक तो मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स लेगा वो यशवंतपुर की। एक मलेश्वरम और एक यशवंतपुर, सॉरी, ठीक है। ये दोनों जो टिकट्स हैं, एक टिकट वो 2 लेगा और ये वाली टिकट वो 3 ले रहा है, ठीक है। और जब वो ये दोनों टिकट्स ले रहा है यानी एक पैसेंजर 2 टिकट ये वाली ले रहा है और 3 टिकट ये वाली ले रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 46 पड़ रही है। अब बट इफ़ वी बाय, अगर वो वही पैसेंजर अगर 3 टिकट मलेश्वरम की एंड 5 टिकट्स यशवंतपुर की लेता है तो उसको 74 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड। अब क्या है? फाइंड द फेयर्स। फेयर्स क्या हो गया? भाड़ा। भाड़ा यानी पैसे जो आप बस वाले को या ऑटो वाले को देते हैं। जैसे आप ऑफिस में किसी को पैसे देते हैं एम्प्लॉय को तो हम सैलरी वर्ड यूज़ करते हैं, और घर में कोई आपने घर में बंदा बिठा रखा है उससे आप पैसे मांग रहे हैं तो हम रेंट बोलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल सेम जब हम किसी से पैसे लेते हैं, जैसे कि बस कंडक्टर को पैसे देना या फिर ऑटो रिक्शा को, तो हम उसको एक नाम देते हैं, वो है फेयर्स, ठीक है। फ्रॉम द बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड टू यशवंतपुरम। वो कह रहे जब बस बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर में खड़ी थी बस, तो बेंगलोर से जब मलेश्वरम तक पहुंचेगी तब उसकी कॉस्ट क्या होगी, बेंगलोर से यशवंतपुर पहुंचेगी तब उसकी कॉस्ट क्या होगी, हमें वो फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक ही लाइन को रीड करते हैं और उसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास 2 टिकट मलेश्वरम की है और 3 टिकट यशवंतपुर की है। चलिए करते हैं। एक बस है जो खड़ी है, ये हमारी बस है जो खड़ी है बेंगलोर में, ठीक है। और फिर एक पैसेंजर है जिसने कि कौन कौन सी टिकट्स ली हैं? मलेश्वरम एंड
यशवंतपुर, ये 2 टिकट लिए। एक को मैं x मान लेती हूँ, एक को मैं y, क्योंकि जो हमारा ये वाला चैप्टर है 2 वेरिएबल्स का है। 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है कि 2 अल्फ़ाबेट्स, यानी A B C D E F, कुछ भी आप कुछ भी मान सकते हैं इसको, ऐसा ज़रूरी नहीं है x y, क्योंकि मोस्टली जो हमारी इक्वेशंस बनती है वो x y में बनती हैं, इसीलिए मैं x y यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो A B भी यूज़ कर सकते हो, और कोई और अल्फ़ाबेट आपको लग रहा है वो भी, लेकिन आप कॉन्टीन्यूस में करें, यानी A के बाद क्या आता है B, तो A भी ले, C और I ना ले क्योंकि काफ़ी गैप आ जाएगा, तो वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। B C D E F ऐसे वाले आप ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने क्या करा था, 2 हमारी टिकट्स थी, ये हमारी टिकट्स हैं, सॉरी मैंने पैसेंजर बोल दिया था, टिकट्स थी। अब 2 टिकट्स किसकी थी, ये हमारी 2 तरीके की टिकट्स हैं। अब उसने बोला था कि 2 टिकट्स मैं किसकी ले रहा हूँ, मलेश्वरम की ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था, आप बुक खोल के ज़रूर रखें तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। 3 जो है वो यशवंतपुर की है, ठीक है, और दोनों की कॉस्ट मिलाकर, यहाँ प्लस इसलिए करा है क्योंकि 2 जब ये वाली 2 ली, ये वाली टिकट 3 ली, तब उसके टोटल अमाउंट, टोटल का मतलब है प्लस, तो टोटल अमाउंट कितनी आ रही है 46, ठीक है। अब मैंने 2 से क्यों करा, अगर मैं 2 टिकट लूँ, सपोज एक टिकट मेरी x है तो दूसरी टिकट भी x होगी क्योंकि सेम जगह की है। अगर ये मलेश्वरम की है तो मैं मान लेती हूँ 2 टिकट लिए हैं तो x यानी 2x हो गया, और मेरे पास ये 3 है और 3 को हमने y माना था, तो y एंड y, ठीक है, उसको हम 3x लिख सकते हैं। चाहो तो जब एक ही चीज़ 2 बार 3 बार, मतलब एक की कॉस्ट दे रखी है, वही सेम कॉस्ट हम बाकी सब की, जैसे कि हमने एक लेस लिया और मैंने बोला वो एक लेस 10 रुपये का है, तो 2 लेस कितने के होंगे 20 रुपये के। आपने क्या किया होगा, 10 में 10 प्लस किए होंगे या फिर 10 × 2 किया होगा। अब सपोज़ ये है तो मैंने x लिया इंटू 1 2 थे तो इसलिए 2x, ऐसे ही y ले लिया और y कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 से इंटू कर दिया 3x, सॉरी x वहाँ पे हमने y लिखना था, ठीक है, और ये हम y है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी जगह पे x लिख दो, इसकी जगह पे y लिख दो, इज इक्वल टू 46। ऐसी बिल्कुल सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा था कि अगर वो 3 टिकट, देखो स्टेटमेंट नहीं बनवाऊंगी, सिर्फ आपको समझाऊंगी। स्टेटमेंट अगर आपको किसी की नहीं बनानी आती तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे चलते हैं। मलेश्वरम की हमने 3 टिकट ली थी और 5 टिकट ली थी यशवंतपुर की, ठीक है, और दोनों के टिकट मिलाकर पैसे बने थे 74। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है 3x + 5y = 74। और अमाउंट निकालने के लिए ये आपकी 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को या तो सब्सटीट्यूशन से, एलिमिनेशन से, या फिर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इन तीनों मेथड से आप कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 15 एग्जाम्पल देखते हैं आगे। फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, वो कह रहा है फ्रॉम विच वैल्यू, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो p में आ सके, क्योंकि यहाँ पर आपके इक्वेशन में देखो यहाँ पर p है, इसकी वैल्यू निकालनी। वैल्यू का मतलब होता है इसका नंबर निकालना है, ठीक है। अल्फ़ाबेट तो ये है, नंबर निकालना उसको हम वैल्यू बोलते हैं। डज द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब है 2 पेयर, पेयर मतलब पेयर ऑफ शूज, यानी 2 शूज है हमारे पास, ऐसे ही 2 इक्वेशन को पेयर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन, वो कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालो। अब मैंने आपको एक चार्ट
समझाया था बहुत अच्छे से, 49 पेज पर है वो। तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि इसने यूनिक सॉल्यूशन बोला है वहाँ पे, जो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, तो हमें वहाँ से ये वाला आंसर मिल सकता है। तो चलते हैं वहाँ पर। देखिए यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास, ये देखिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन को यूनिक, यूनिक यानी सबसे अलग और एक ही पर्सन है। जैसे हम बोलते हैं ना कुछ बंदों को कि यार ये बंदे जैसा हमें नहीं मिला, तो दैट मीन्स ये वाला पर्सन यूनिक है, यानी पूरे वर्ल्ड में इस जैसा कोई नहीं, दैट मीन्स यूनिक। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन होना है। तो एक ही सॉल्यूशन है, तो इस वाले क्राइटेरिया में हमारी रेशियो क्या होती है, A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। C1 अपॉन C2 भी होता तो भी वो अनइक्वल होता, यानी तीनों अनइक्वल, दैट इज़ अ नो सॉल्यूशन। तीनों इक्वल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाला नो सॉल्यूशन। इसको आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं इस टेबल को, तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप प्लीज़ वहाँ पे जाएं और देखें कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर और क्या ये A1 B1 क्या है, मैं अभी बताऊँगी, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे ज़रूर देखें। चलिए हमने क्वेश्चन तो रीड कर लिया है, अब चलते हैं इसके कंसेप्ट पे, ये कैसे निकलेगा हमारी P की वैल्यू। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं बुक में से उतार रही हूँ, आपके बुक में लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये जो चीज़ है वो हमारी A1, ये हमारी B1, ये हमारी C1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस पर चलूँ 2x + 2y + 2 पे, तो ये मेरा A2 है, ये मेरा B2 है, ये मेरा C2 है। ये ध्यान रखना साथ में x नहीं लेना है, ओनली नंबर लेना है, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ x आपने 9th में पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, और 10th में भी आपने पढ़ा होगा। सेकंड चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करके बता रखा है, आप सेकंड चैप्टर की वीडियो भी देख सकते हैं। तो x की कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा, y का कोफिशिएंट होगा p एंड c हमारा कांस्टेंट, यानी एक्स वाई वगैरह किसी के पास नहीं होता है तो कांस्टेंट। जैसे कि कांस्टेंट वैल्यू अगर देखी जाए तो हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कांस्टेंट वर्ड, जो कि वोवल्स के अलावा होते हैं। वोवल्स क्या होते हैं, A E I O U, उसके अलावा यानी B C ऐसे वाले जो नंबर आपके अल्फ़ाबेट्स बच गए वो सारे कांस्टेंट होते हैं। बट इस वाले केस में क्या होता है, जिनके पास एक्स वाई नहीं होता वो कांस्टेंट होते हैं। आगे देखते हैं, ये चीज़ पता चल गई, और अब हमें पता लगाना है यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। यूनिक सॉल्यूशन का क्या था, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया था, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इक्वल का जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड दिस, एंड नॉट इक्वल का साइन होता है इक्वल के ऊपर स्लैश, और स्लैश ऐसे नहीं ऐसे जाएगा, जैसे हम छोटे बच्चों को स्लैश सिखाते हैं वही वाला स्लैश। ये आ गया हमारे पास। अब A1 देखो क्या है, A1 की जगह पर मुझे पता था, मैंने यहाँ पे 4, यहाँ पे मेरा P, ये मेरा 8, ये मेरा 2, ये मेरा 2, ये मेरा 2। ठीक है, अभी अगर सिंपल चल रहा है, अगर इसमें माइनस होता तो हम साइन के साथ लिखते। अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस लगा देती तो यहाँ माइनस आता, यहाँ पे माइनस लगाती तो यहाँ माइनस आता। अभी ये सारे प्लस के हैं, इसीलिए +4 हो या फिर 4 हो, बोथ आर सेम, तो इसीलिए हमने प्लस का साइन नहीं लगाया। चलिए A1 क्या है, 4 है, A2 हमारा 2 है, नॉट इक्वल B1, B1 हमारा क्या है, दैट इज P, और B2 2। इसको क्रॉस इंटू कर दो। क्रॉस इंटू करने का मतलब है कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, साइन बीच का वही रहेगा, बस क्रॉस इंटू कर दीजिए, ये यहाँ चला जाएगा, वहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई 2, और यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2P एंड देन नॉट इक्वल टू 8, और यहाँ से हम P निकाल लेते हैं, बिचम बिचम हो गया थोड़ा, आई होप सो समझ आ रहा हो। 8 अपॉन में 2 दैट फिट 4,
तो जो p की वैल्यू है वो हमारी नॉट इक्वल टू 4 आ गई है। अब बुक में देखो एक लाइन लिखी हुई है, उसका मतलब समझें। देखो यहाँ पे लिखा है देयर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी की कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट 4। एक्सेप्ट मतलब इंक्लूड नहीं करना है, हटाना है। 4 नहीं होनी चाहिए पी की वैल्यू, द पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं सिर्फ एक यही वैल्यू है जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है, ये ध्यान रखना। इसीलिए वो बोल रहा है क्योंकि हमें जो चीज़ दी हुई है उसके हिसाब से हमने p निकाल लिया है और यहाँ पे उसने बता दिया है कि 4 के अलावा कोई भी वैल्यू वैलिड हो सकती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। दैट इज़ क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की कौन सी वैल्यू है, विल द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं के की वैल्यू निकालनी है यानी कि नंबर निकालना है। विल इज फॉलोइंग पेयर्स, पेयर यानी नीचे दी गई है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी पावर्स जो है वो 1 होनी चाहिए पूरी इक्वेशन में। कोई स्क्वायर नहीं, कोई क्यूब नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास पेयर्स जो है वो लीनियर इक्वेशन के हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखते पीछे दोबारा टेबल में देखो। अब यहाँ पर मैनी सॉल्यूशन वाला क्या है ये, और इसमें क्या था a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आई होप सो कि आपको ये चार्ट आता हो। अगर नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इफ़ यू वांट। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं आपको लिंक्स ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है, और कमेंट का रिप्लाई भी करूँगी। चलिए अब आप देखें कि यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन की बात हुई, यानी तीनों चीज़ें इक्वल हैं, हमें यही पता लगाना है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये देखिए ये है हमारी इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं। स्टार्ट करते हैं। a1 हमें a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था ये हमारा a1, ये हमारा b1, यानी b1 12 और ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा a, ये a2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा b1 हो गया 3, ये हो गया हमारा c1 यानी कि k-3। ठीक है, आगे ये हमारा b2, ये हमारा, यहाँ पर देख लेना ये माइनस का सिंबल है, माइनस का ज़रूर लगाना। बुक में देखेंगे तो शायद समझ में ना आए, तो आप ये ज़रूर देखें माइनस का k, ठीक है, साइन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारे पास a1 था k और a2 था 12, b1 3, b2 k, ठीक है, c1 माइनस k माइनस 3, यानी ब्रैकेट में ज़रूर लिख लेना क्योंकि आगे कटने वाला है माइनस k, तो ये k से k कैंसिल। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। अब ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो क्या करेंगे, दो केस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों को इकट्ठे कर नहीं सकते, ये इसके बराबर भी है, चाहे मैं इसको इसके बराबर रखूँ, चाहे इसको इससे, चाहे इसको इससे, चाहे इसको इससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सारी चीज़ें इक्वल हैं आपस में, तीनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, कर लें, क्रॉस इंटू करेंगे तो k इंटू के इज इक्वल टू 3 इंटू 12। देखिए एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि जब हमारी पावर
बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारी पावर होती है, जब किसी की पावर ना हो तो 1 कर देते हैं। बेस सेम होने की वजह से तो वह एक बार लिखा जाता है और पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में। ये आपने पढ़ा होगा लॉ 6th-7th क्लास में, तो वही यूज़ हो रहा है यहाँ पे। के की स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36, ठीक है। तो दैट मीन्स कि के, अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी जगह अंडर रूट आ जाता है। तो 36 किसका है? अगर आता है तो वेरी गुड, और नहीं आता है तो उसका मेथड भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए। ये होगा मतलब ये किसका स्क्वायर है, यानी 6 6 36, तो ये इसका स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है तो दैट मीन्स 6, ठीक है। ये आ गई के की वैल्यू आपके पास। और अंडर रूट में जब भी होगा तो प्लस माइनस लिखा जाता है, वो भी क्यों, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मेरी पहली वीडियोस में भी ये कंसेप्ट आया था, मैंने बताया था, फिर दोबारा बता रही हूँ कि -4 का स्क्वायर हो या 4 का स्क्वायर हो, आंसर आपका सेम आता है। जब ये इवन होता है तो माइनस 2 बार ही काउंट होता है, तो 2 बार ही काउंट होने की वजह से ये प्लस हो जाता है, क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई में काम करते हैं वो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर रूल लिखते हैं। रूल लिखने का मतलब है माइनस माइनस प्लस होता है तो आप प्लस लिख देते हैं। बड़ी गिनती छोटी गिनती आप उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस के केस में पड़ता है सिर्फ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए दोनों वैलिड है, क्योंकि स्क्वायर बनाया था ना हमने, इसीलिए प्लस माइनस दोनों आएंगे। अब दूसरा अगर आप निकालते हो, एक और निकाल लेते हैं। दूसरा केस जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे 3/k, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला केस ले लेते हैं, इज इक्वल टू k - 3/k। इसके भी क्रॉस इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3k और ये हो जाएगा k -3। तो k की स्क्वायर -3k और ये हो जाएगा 3k। यहाँ कर देते हैं 3k माइनस का 3k दूसरी जगह था, प्लस का 3k हो जाएगा, इज इक्वल टू k की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6k, ठीक है, इज इक्वल टू k की स्क्वायर। तो ये हो जाएगा k की स्क्वायर और 6 यहीं रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ डिवाइड का मतलब है नीचे आना, मल्टीप्लाई को मतलब है ऊपर जाना, ठीक है। तो ये काट देते हैं, देखो के को हम 2 बार ही कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ये काट दीजिए। तो यहाँ से भी हमारी के की वैल्यू 6 ही आ रही है, दोनों जगह आ रही है। तो अब देखो बुक में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है बुक में कि हमारे पास जो ये आंसर्स हैं विच मीन्स k इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि उस वाले केस में इज इक्वल टू हमने k की वैल्यू जब भी निकालते हैं तो हम 0 पुट कर सकते हैं। एंड k इज इक्वल टू 6, वो आपने देख लिया वैल्यू आ रही है। द वैल्यू ऑफ k द सेटिफाइड बोथ द कंडीशन k इज इक्वल टू 6, मतलब कंडीशन चाहे मैं ये लगा रही हूँ चाहे ये, दोनों का आंसर मेरा 6 आ रहा है। विच द वैल्यू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो बता रहा है कि यही वाली इक्वेशन आपका आंसर जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाली कर k की वैल्यू आ चुकी है 6, क्योंकि दोनों इक्वेशन से हमारा सेम आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता है तो गलती हो सकती है, आएगा ही आएगा 100% श्योर। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए जब तक आप वो चार्ट नहीं पढ़ेंगे आपको कई क्वेश्चंस बहुत दिक्कत आएगी कई क्वेश्चनों में, तो इसलिए प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा अच्छे से, उसकी शॉर्टकट भी आती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, नीचे सारी आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, जिनके यूनिक सॉल्यूशन हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ये भी मैंने आपको बता दी कैसे पहचानते हैं। अगर सारी चीज़ें
इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं या फिर कुछ इक्वल है कुछ नॉट इक्वल है, ये पूरा चार्ट पे डिपेंड करता है। आप उस चार्ट का इसके अंदर यूज़ करोगे तब जाके आएगा, और वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें। इन केस देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो कह रहा है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आंसर निकालें। ये वाला जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना बता चुकी हूँ, टेबल बता चुकी हूँ, वो देख लें और फर्स्ट क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करें, और नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन ये वाला आता है और बच्चे इसलिए ही चाहे बेसिक वाले हों चाहे स्टैंडर्ड वाले हों, ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्टली पेपर्स में आया है पिछले साल के, तो अब आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। ये क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कौन सी वैल्यू ए और बी की आएगी, डज द फॉलोइंग पेयर्स, जो नीचे आपको पेयर्स दिए हुए हैं वो ये दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। एंड द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट और नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये भी आपको ध्यान देना है, ये मैं आपको बताऊंगी, सेकंड आपने खुद करना है। स्टार्ट करते हैं, दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकलता है और फिर टेबल देखेंगे। चलिए टेबल देखते हैं। मैनी सॉल्यूशन वाला देख लीजिए कौन सा है, मैनी मैनी मैनी, ये रहा मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में तीनों चीज़ें इक्वल हैं, बस हमें इतना पता लगाना है। चलिए दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, टेबल में मैंने आपको दिखाया कि A1 में A2 इज इक्वल टू B1 में B2 इज इक्वल टू C1 C2 होता है, यानी कि ये हमारा A1, ये हमारा B1, ये हमारा C1, ठीक है, ये हमारा A2, ये हमारा B2, ये हमारा C2। चलिए इसके अंदर पुट करते हैं 2, ये हो जाएगा A माइनस बी, B3 A प्लस बी इज इक्वल टू 7/3 A प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। चलिए अभी हमने एक क्वेश्चन किया था उसके जैसे ही करना है, पहले ये पेयर लेने हैं और सेकंड में ये पेयर लेने हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये पेयर होगा, ये पेयर ले लेते हैं और क्रॉस इनटू कर देते हैं। अब देखो वहाँ तो एक एक था तो हमने सिंपल कर लिया था, लेकिन जब दो आते हैं तो आप ब्रैकेट डाल दीजिएगा। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। अगर हम डायरेक्टली करते हैं कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करें, चाहे ज़्यादा स्टेप करें, अच्छे से एक्सप्लेन करके करें। और मैं आपको हर वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करती हूँ क्योंकि मार्क्स उसी के ही मिलते हैं, काट ही नहीं सकता बोर्ड वाला, ठीक है, बोर्ड क्या कोई भी मैम नहीं काटेंगी, तो आप ध्यान रखें, अच्छे से स्टेप लिखें। A माइनस बी, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 2A प्लस 2B, ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, 3 × A माइनस 3 × B, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3A माइनस 3B 2A प्लस 2B, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन नहीं रही है। पहले वाली इक्वेशन में जो हमने बनाई थी वहाँ हमने ए और वैल्यू बी की वैल्यू नहीं निकाली, तो इस वाले केस में हमारा आंसर नहीं आ रहा है। एक ये वाला है जो अभी आपने एग्जाम्पल में किया था, तो ये वो वाला मेथड यूज़ नहीं करना है। मैं रॉन्ग मेथड भी इसलिए बता रही क्योंकि कई बच्चे ये करते हैं। तो अब हमने मेथड क्या करना है कि ये सी के बराबर लिखना है, सी के बराबर लिखना है, और 3/A प्लस बी भी हमारे सी के बराबर लिखना है, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। ये वैल्यू भी इसके साथ, ये वाली वैल्यू भी इसके साथ। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 2 3A प्लस बी माइनस 2 एंड देन 7A माइनस बी। हमने इसलिए करा ताकि हमें कांस्टेंट भी मिल जाएगा ना, ठीक है। और लेकिन इस वाले केस में हमें नहीं मिल रहा था, ये हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। गलत करने से एक चीज़ तो आपके क्लियर होना चाहिए कि वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए गलत भी बताना ज़रूरी है,
ठीक है। 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, चलिए 2 3 ज़ा 6a प्लस 2 इंटू बी 2b माइनस 2 2 ज़ा 4 7a माइनस 7b 3 3 ज़ा 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसका क्या हो जाएगा, दोनों इकट्ठे लेके चल रही हूँ मैं। ठीक है, 6a माइनस 7a प्लस 2b, यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ माइनस से तो प्लस हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में क्या बनेगा, अगर मैं करती हूँ तो मेरा हो जाएगा माइनस का a प्लस का 9b माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। वैसे हम ये वहाँ लेके जाते हैं तो ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन वहाँ लेके चले जाओ, ये सिर्फ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन ये कर देना, ये ना करके। ठीक है, बस कांस्टेंट को दूसरी जगह लेके चले जाना है। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस का 4b। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दें, फिर उसके बाद बड़ी गिनती का साइन ज़रूर लगाएं। मल्टीप्लाई में नहीं किया था हमने, ध्यान दिया हो तो, लेकिन हमने इसमें करते हैं। ये हमारा इंटीजर है जो कि 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि वैसे वो कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है वो लाइफ टाइम रहता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, BCom BTech कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे भी यूज़ में आता है, तो ध्यान रखना। माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। जब ये दो इक्वेशन आ जाए, अभी देखो यहाँ पे इसको हम छोटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जगह ना एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो आ रहा है 2, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 पूरी वाली में से, LHS में से भी RHS में से भी मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने क्या करती हूँ, पहले इसको ना यही रखती हूँ, ये वाली इक्वेशन मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्यों मैंने ये क्यों ली, अभी बताती हूँ। यहाँ से कॉमन ले रहे हो ना, 2 कॉमन ले लिया तो 2 हट गया, यहाँ पे 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो a माइनस 2b माइनस 3, ये 2 कहाँ चला गया, 2 इसके नीचे चला गया, अपॉन में चला गया ये 2, देखो ऐसे, तो ये चला गया, तो ये तो ख़त्म, 2 तो ख़त्म, ये इक्वेशन आ गई हमारी। ठीक है, इसीलिए किया मैंने, ये 2 इक्वेशंस आ गई। ठीक है, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 था तो मैं वहाँ ले गई, प्लस हो गया, ये 2 इक्वेशन आ गई। अब ये 2 इक्वेशन में ध्यान दो कि a की वैल्यू सेम आ रही है, b की a की आ रही है, और प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है, तो फटाक से क्या करें, ऐड, क्योंकि जब साइन चेंज करने होते हैं तब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज हम ऐड करते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फटाक से कर दो, इक्वेशन लिख दो, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, ये प्लस ये कर दो, क्योंकि साइन तो चेंज करने नहीं है तो डायरेक्टली प्लस वाला ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया, ये रहेगा 9 प्लस माइनस 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 कर दो, 7b आ रहा है, और बड़ी गिनती का साइन यानी प्लस, और ये हो जाएगा 3 और 4 7, तो ये हो गया b इज इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, यानी नीचे आ जाएगा 1, यानी b इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब पुट b इज इक्वल टू 1, आपकी इच्छा है फर्स्ट इक्वेशन में करना चाहते हो सेकंड में, मैं सेकंड में कर रही हूँ, तो पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन को आप पूरा भी लिख सकते हैं और EQ भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल एंड आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ये ध्यान रखना, तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर डाल दें, मेरी सेकंड इक्वेशन थी ये वाली, तो मैं ये वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देती हूँ और फिर पुट करती हूँ b को 1, तो यानी मेरे पास
ए जो है वो आने ही वाला है, प्लस माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ए हमारा 5 आ रहा है। ये दोनों आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल्स उसके टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, शब खैर। और हाँ, प्लीज़ मेरी चीज़ों को समझें, और नहीं समझ में आती कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी कमी पेशी है मेरी वीडियो में वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपका इंक्वायरी हो या कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैं आपका क्लियर ज़रूर करूँगी। प्लीज़ अगर आप को लगता है तो ही करना, नहीं तो गंदे कमेंट्स या फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज योर विश। अगर बाई चांस आपको अच्छी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि ये हेल्प कर सकती है बच्चों की, तो आप शेयर करें। और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और ढेर सारा प्यार, और आपकी फैमिली को आप खुश रहें और बचे रहें इस कोरोना टाइम में। और बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।